ये तुम्हारे परीक्षा की घड़ी चल रही है कि कैसे तुम अपने क्रोध पर काबू पाते हो। इसलिए तुम्हें उकसाने के लिए तुम्हारी गलती ना होते हुए भी तुम्हारे आसपास वाले लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कि गलती तुम्हारी हो। और ये मत समझना कि ये कोई षड्यंत्र है। वो सारे लोग ना मेरा काम कर रहे हैं। वो सारे लोग मिलकर तुम्हें थोड़ा थोड़ा गुस्सा दिला रहे हैं। परंतु तुम्हें याद होगा, मैंने कहा था तुमसे कि तुम्हें अपने क्रोध पर काबू पाना है। और इसलिए वो सारे लोग मिलकर ना एक तरह से तुम ये कह लो कि तुम्हें वैसी परिस्थिति में डाल रहे हैं जो विपरीत है, और वहाँ तुम्हें जल्दी से अपने गुस्से पर काबू पा लेना है। वो तुम्हें अभ्यास करा रहे हैं कि कैसे जब कोई गुस्सा दिलाए तो गुस्सा नहीं होना है। भले आज तुम कुछ जगहों पर सफल हुए और कुछ जगहों पर असफल हुए, परंतु धीरे धीरे निरंतर प्रयास से क्रोध तुम्हारा कम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। मुझ में जो लीन होता है या लीन होना चाहता है ना, उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो धीरे 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 क्रोध मुक्त होता है। वो हर एक चीज़ को मेरी लीला समझकर स्वीकार करता है। वो हर एक चीज़ को साईं स्पर्श समझते हुए वैसे ही स्वीकार करता है। जब तक क्रोध रहेगा तब तक मेरे निकट आकर भी मुझे देख कैसे पाओगे। इसलिए क्रोध दूर करो और उस पर काम करो। तुम्हें लग रहा है कि तुम पूजा शुरू कर दोगे 8-9 दिनों के लिए कोई संकल्प करके, और फिर अंत में जब बाधा आएगी तो कैसे होगा। वो बाधा नहीं होगी। अगर वहाँ पर रुकावट होता है तो वो बुलावा होगा। बाधा और बुलावा में फ़र्क समझो। बीच में अगर रुकावट होता भी है मान लो, तो वो तुम वैसे ही जिसकी तुम साधना कर रहे हो तुम उन्हीं के दरबार पहुँचोगे। तो वो कोई रुकावट वाली बात नहीं है। वो जो भविष्य में हो सकता है या नहीं भी हो सकता, उसके बारे में सोचते हुए ये वर्तमान क्यों खराब कर रहे हो। वर्तमान का समय क्यों गंवा रहे हो। अगर कुछ भी पूजा पाठ करना हो, नाम जपना हो ना, तो उसके लिए मुहूर्त या दिन नहीं देखो, अभी शुरू कर दो। विचार आया शुरू कर दो। कोई स्तोत्र गाना है, विचार आया शुरू कर दो। भविष्य के लिए मत छोड़ो उसे। जो तुम्हारे घर पर बैठे हुए परंतु अति गुणवान लोग हैं ना, उनकी पढ़ाई, उनका ज्ञान बर्बाद हो रहा है, उनका समय बर्बाद हो रहा है, और तुम लोगों की तरक्की रुकी हुई है जो और हो सकती है, कई गुना हो सकती है। इसलिए मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम अपने तरफ से कोई उचित कदम उठाओ और कुछ अच्छा करवाओ। तुम चाहोगे तो सब बदल जाएगा। तुम चाहोगे तो अच्छा हो जाएगा। जहाँ तुम्हारा घर है ना, उधर एक बहुत बड़ा पौधों का बाज़ार है। वहाँ से 3-4 पौधे उठा कर लिया ना। इसलिए मैंने तुम्हें उन जगहों से पौधे नहीं खरीदने दिए जहाँ बहुत थोड़े बहुत हैं। मैं वैसी जगह से तुम्हें खरीदवाऊँगा जहाँ उसका पूरा बाज़ार ही है। तुम्हारे शहर का सबसे सुंदर बाज़ार वहाँ है, वहीं से तुम्हें खरीदवाऊँगा। और तुम 1 या 2 की बात कर रहे हो, 3-4 लेकर आओगे, देख लेना। और वो सारे पौधों की सेवा हो जाएगी। तुम चाहोगे तो सब हो जाएगा। खुश रहो।